बात बताइए कि जो ईवीएम का शुरू होता है सफर इलेक्शन कमीशन से निकलने और पोलिंग बूथ तक पहुंचने तक, क्या उस बीच ये संभव है कि हर ईवीएम का मदरबोर्ड बदल दिया जाए? दर्शकों के लिए थोड़ी ये जानकारी दीजिए। सुशांत, पहले एक बात मैं कहना चाहूंगा, जब कभी राजनीति में कोई ऐसी बड़ी घटना हो, कोई बड़ा बयान हो, कोई बड़ा विवाद हो, तो ये समझना जरूरी है कि ये कब हुआ। जब आप सोचें कब हुआ तो आपको ये समझना पड़ता है कि क्यों हुआ। इलेक्शन कमीशन के सामने हाल में जो 4 राज्यों में चुनाव हुए तो 16 पार्टियां पहुंची शिकायत लेकर के कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी हमको लग रही है। चुनाव आयोग ने दावा किया कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, आप टैंपर करके दिखाओ, उसने चुनौती दी। लेकिन चूंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो चुनाव आयोग ने सभी दलों को कहा कि आप आइए। 12 मई को सभी दलों को चुनाव आयोग ने बुलाया है, हर दल से 2 नुमाइंदे, 7 राष्ट्रीय पार्टियां, 48 जो क्षेत्रीय पार्टियां होते हैं, कुल 55 दलों को बुलाया है। 12 मई को आपको जाना है, 12 मई को आपके सामने प्रेजेंटेशन होगा, डेमो दिया जाएगा, आप टैंपर करके दिखाइए, चुनाव आयोग की चुनौती है। अगली बात, चुनाव आयोग ने यह कहा कि इसके बाद जब भी चुनाव होंगे, यानी 12 मई 2017 के बाद जब भी कोई चुनाव होगा तो वो वीवीपैट के जरिए होगा। यानी कि जब आप वोट डालेंगे तो एक पर्ची निकलेगी, पर्ची बताएगी कि आपने किसको वोट दिया है, पर्ची जब डब्बे में जाके गिर जाएगी। ठीक बात है। यानी कि जो हिमाचल और गुजरात के चुनाव होंगे या हाल ही में, उन चुनाव में वीवीपैट के जरिए चुनाव होगा। यानी कि ना तो अपना कोई कल चुनाव होने जा रहा है जिसको लेकर के आप परेशान हैं, और ना ही इसके बाद कोई चुनाव होगा जो वीवीपैट के बगैर होगा, यानी कि फुल प्रूफ चुनाव होगा। फिर इतनी जल्दी क्यों? आप विधानसभा में आ गए, विधानसभा के भीतर कोई भी इस तरह का बयान आप देते हैं तो आप कानून के दायरे से बचे रह सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपके ऊपर एक संगीन इल्जाम आपके एक साथी मंत्री ने लगाया है, पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि आप उस पर किसी ने केजरीवाल से सवाल नहीं पूछा, विधायकों ने, सबने थपथपाकर मेज जो है ये अप्रूवल दे दिया कि जो डेमो है वो सही है। देश इस उम्मीद में है कि आपने विधानसभा का विशेष सत्र इसलिए बुलाया होगा क्योंकि आप उसका जवाब देंगे, और केजरीवाल से उम्मीद की जाती है, केजरीवाल साहब ने जो राजनीति की है साफ सुथरी ईमानदार राजनीति करने का दावा करते रहे, इसलिए उम्मीद थी कि आप अपना बयान देंगे, अपना जवाब देंगे। आपने वो जवाब नहीं दिया, आपने लोकतंत्र की एक जो मजबूत संस्था है उसको सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है, जबकि वो आपको बुला रही है।